SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 15, जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहेंगे। आइए अब देखते हैं कि विराम चिन्ह के लाभ क्या क्या है। विराम चिन्ह लिखने वाले भावों को समझने में हमारी मदद करता है। विराम चिन्ह वाक्यों का अर्थ भली भांति समझाने में हमारी सहायता करता है। विराम चिन्ह का प्रयोग ही भाषा को सुंदर, प्रभावशाली व सुस्पष्ट बनाता है। विराम चिन्ह का गलत प्रयोग वाक्य के अर्थ को पूर्णतः बदल देता है। जैसे रो मत हंसो, रो मत हंसो, रो मत हंसो। अब यहाँ देखिए, रो मत हंसो, इससे कुछ पता नहीं चल रहा, रो हंसो मत। यहाँ विराम चिन्ह होने की वजह से बोला जा रहा है कि आपको रोना है, हंसना नहीं। और पर यहाँ विराम चिन्ह का स्थान बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल गया कि रोइए मत, हंसिए। अब आगे देखिए, प्रमुख विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पहला पूर्ण विराम, फिर उपविराम, विवरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, निर्देशक, कोष्टक और लाघव चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, सरल, संयुक्त और मिश्र के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। यह चिन्ह किसी अन्य विराम चिन्ह की अपेक्षा सबसे अधिक प्रयोग में होता है। जैसे वह पत्र लिखता है, नमन आया और कमल चला गया। दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे एक ही प्रकार के शब्दों के प्रयोग में, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई आदि। हाँ या नहीं के बाद, हाँ मैं विद्यालय जा रहा हूँ, नहीं मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। ग कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद रमन, उधर बैठो। उपाधियों के पश्चात, जैसे BA, MA, LLB लाघव चिन्ह लगाए हैं। तारीख में महीने के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। पत्र में संबोधन के बाद प्रिय महोदय। अब देखिए उपविराम चिन्ह। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहां उपविराम, अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां उपविराम का प्रयोग होगा। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप। अब देखिए अर्ध विराम। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए तो वहां अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे चोर क्षमा मांगता रहा, पुलिस उसे पीटती रही। आज मंजू विद्यालय ना आ सकी क्योंकि उसे बुखार है। पांचवा देखिए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। किसी विषय को समझाने, निर्देश देने अथवा सूचना देने में विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वनों से निम्न लाभ है। छठा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रयोग होने वाले चिन्ह को हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर कौन आया है, तुम्हारा नाम क्या है। सातवां है विस्मयादिबोधक चिन्ह। किसी को संबोधित करने अथवा हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हाय वह भी मारा गया, अरे तुम कब आ गए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अब आगे देखिए निर्देशक चिन्ह।
किसी कथन, विवरण तथा उदाहरण को देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करने से पहले, जैसे पिता तुम क्या पढ़ रहे हो? तो राहुल बोला मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब आगे देखिए योजक चिन्ह। समासिक पदों और द्वित्व शब्दों के मध्य में और तुलना सूचक शब्दों से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। तत्पुरुष और द्वंद्व समास में, दोनों पदों के बीच में, जैसे भाई बहन, गंगा यमुना, नर नारी आदि। अब है समानता सूचक शब्दों के साथ, मछली सी आंखें, यशोदा सी मां, कृष्ण सा सखा। यहाँ देखिए बीच में सब जगह योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखिए 10वां है कोष्टक। वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने तथा क्रम सूचक अंकों के साथ और नाटक लेखन में भाव मुद्राओं का परिचय देने में कोष्टक का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे कृषक का किसान, ओष्ठ का होठ आदि। नाटक आदि में अभिनय के प्रदर्शन के लिए, जैसे सेनापति प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो। क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षर के लिए, जैसे 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए 11वां है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उदाहरण चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्राय व्यक्ति के नाम, उपनाम अथवा किसी पुस्तक के नाम को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे मैं नवभारत टाइम्स अखबार पढ़ता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की अमर रचना है। अब देखिए दोहरा उदाहरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन अथवा किसी महापुरुष की वाणी को मूल रूप में लिखने के लिए दोहरा उदाहरण चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। माँ ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ। देखिए 12वां है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पंडित को प, डॉक्टर को डा, मास्टर को मा, प्रोपराइटर को प्रो, मास्टर ऑफ आर्ट्स को एमए। अब देखिए 13वां लोप सूचक चिन्ह। जब किसी वाक्य अथवा कथन का कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जब आवे संतोष धन। अब यहाँ पे लोप सूचक चिन्ह लगा। मैं टिकट ले आऊंगा, लोप सूचक चिन्ह लगा। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका आज का विषय। आइए अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। विराम का अर्थ होता है रुकना। लिखित भाषा में विराम को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद आदि में पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है, जबकि पदबंध व समान पद वाले शब्दों में अल्प विराम का प्रयोग होगा। उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। अल्प विराम का प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं में किया जाता है। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से कई लाभ होते हैं। तो बच्चों ये था आपका आज का पाठ। अब आप अपने पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। आज की कक्षा में सीखेंगे बच्चों हम इतना ही। मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।